नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं किसान दरबार में और हम अभी रेवा प्लस के प्लाट पे। आइए अंदर चलते हैं। ये 7x5 पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे कुछ किसान आए हुए हैं हमसे मिलने। ये खेत है रघु काका का। ये हमारे जयंती काका है, हमारे गुजरात के प्रतिनिधि। ये हमारे कुछ किसान आए हुए, उनसे मिलते हैं। सर कहाँ से आए हो आप? सिरपुर। आपका नाम सर? किशोर पटेल। किशोर पटेल। सर आप कहाँ से हो? मैं नासिक से। नासिक से। प्रफुल पवार। प्रफुल। ये कुछ किसान आए हुए हमसे मिलने आज किसान दरबार में। आप कहाँ से हो सर? श्रीरामपुर से, वीरेश गलांडी। ये देखिए रेवा प्लस है, ये बंच है। ये 8 एकड़ का है, 8,000 पौधे, 4 एकड़ का। नहीं ये 6.5 एकड़। ये दूरी कितनी है? ये 10 वो वहाँ 7 बता रहे थे, लेकिन आप लाइन से लाइन मैंने ये बोला है, ये जो दोनों लाइन है ना, ये लाइन से लाइन 5 है ना, और पौधे से पौधा 7। तो ये पौधा सामने नहीं आएगा, ये तिरछा आएगा। नहीं, वो लाइन आप अलग लाइन को कंपेयर कर रहे हो, इसलिए गलत कैलकुलेशन जाएगा। इसके सामने की लाइन ये है जहां आप खड़े हो, तो सामने नहीं आएगा, तिरछा आएगा। तिरछा आएगा। ये इसको जगह मिल गई ना काफी, ये कनेक्शन दोनों को जगह मिल गई। ये पत्ते एक दूसरे में ओवरलैपिंग कम से कम हो रहा है। चलो भैया, हमारे पास ऐसी मेंटेलिटी है कि अगर ये बोलेंगे ना हम करने को, तो ऐसी मेंटेलिटी बोलेंगे ये कचरा मत करना अभी खेती में। नहीं, ये एक्चुअली किसानों की मेंटेलिटी नहीं है। आपके वहाँ जो एग्रोनॉमिस्ट गाइडलाइन दे रहे हैं उनकी मेंटेलिटी है कि कचरा किया तो अच्छा पकेगा, तो खाद नहीं बिकेगा। वो प्लास्टिक मल्चिंग जरूर करवाएंगे क्योंकि वो पैसा लगता है ना उसमें, या फिर इससे ज्यादा थ्रिप्स होंगे बाद में। सब जरूर है। यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? ये आकर के देखना मतलब अपने आप में सही होता है। आप लोग यहाँ देखेंगे तो सब मिलेगा। सर ये पेड़, ये जैसे कटा फिर ये पेड़ बेकार या दोबारा आएगा इसमें? इसका आ चुका है। ये जो दिख रहा है ना, ये दोबारा ही है। इसलिए हम अगर सही से देखें पूरे में, आइए आगे आइए। रख लिया है, है ना? नहीं मतलब इस पेड़ के ये कटते ही इसको तो काट देंगे आप। इसको काटेंगे नहीं। तो ये क्या होगा, पेड़ मतलब ये फल कटेगा यहाँ से, ठीक है। बाकी ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अच्छा, इसने जितना न्यूट्रिशन लिया है ये इसके बेबी को देगा। ये हमने रख लिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसको देगा और इसको भोजन की आवश्यकता नहीं, ये खुद ही पकेगा। अच्छा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जब ये कट जाएगा तो इसका तीसरा रखेंगे। अच्छा, जब ये कटेगा तो चौथा रखेंगे। अभी जब एक बार साइकिल जो सीख गया किसान, फिर उसको कभी अभी इसमें जैसे 2 और आगे ये निकालना है, ये निकालना है। इनको दूसरी जगह लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ की जगह खराब होगी तो इसमें गिर पड़ोगी। तो जगह भी टाइट चाहिए ना पकड़ के। अभी इसमें वजन आना बाकी है, अभी भी आधा भी भरा नहीं है। ये कम से कम जाएगा 30 किलो के ऊपर नीचे। तो ये जो इसका डंडे की मोटाई और पंजे की संख्या जो है, ये 25 से 30 के बीच में इसका वेट आना है। और यहाँ से निकाल दिया तो ये टेढ़ा होकर के ये फिर पेड़ गिरेगा, गिर पड़ोगे। ये जो F1 छोड़ना है भैया, ये बहुत से किसान पूछते हैं कि 120 दिन पर छोड़ना है कि 25-25 का? नहीं नहीं नहीं, ये जो पील रखना है आपको, रटून रखना है। आ जाओ सब इधर ही आ जाओ, सामने तो अपन चर्चा कर लेंगे। अभी आपको जो पील रखना है, अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 5x7 ऐसा ओरा है। इस पौधे को देखोगे तो इसका सराउंड ग्राफ है और सीधा खड़ा है, और हर बंच यू साइड में है, वी साइड में नहीं। मतलब फ्लावरिंग आती है तो यू में आई, ऐसे वी में नहीं आई। ये वी में आएगी तो ऐसा ये पेड़ गिरेगा।
अगर आपका 35-36 स्क्वायर फीट जगह है तो आप 5 महीने के बाद छठे महीने नया बेबी रख सकते हैं। फ्लावरिंग नहीं आता छठे महीने, 5 महीने में फ्लावरिंग नहीं आता है, लेकिन उसकी फिर कंडीशन है कि आपके तने की मोटाई 25 इंच से ऊपर हो जाना चाहिए, पौधे में 25 पत्ते आ जाना चाहिए, तो आप नया बेबी रख लीजिए। और सही तरीके से हम केले की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ेगी और 5 नए पत्ते आएंगे। तो 5 महीने में 25 इंच तने की मोटाई बढ़ चुकी होगी और 25 पत्ते आ चुके होंगे, सही चल रहे हैं। तो अगर नहीं है तो आप जिन एग्रोनॉमिस्ट से गाइडलाइन ले रहे हैं उनसे क्वेश्चन आंसर करो कि भैया मैं पीछे क्यों हूँ, ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो 5 महीने बाद इसको रख सकते हैं। 120 दिन बाद, 100 दिन बाद तो ड्रिल करेंगे। 120 दिन बाद ड्रिल, 90 से 120 दिन के बीच में ये जो बेबी आ रहे हैं इनको ड्रिल करके खत्म करेंगे। पूरा इसको भी करना है क्या? नहीं जितने आए हैं पूरा को, सबको कर दिया। और फिर उसके बाद ये छोड़ना। उसके बाद जो आएगा हाँ। उसमें फिर सिलेक्शन करके रखेंगे छठे महीने में, छोटे हैं। क्योंकि पहली लेयर आपने खत्म करी तो जो बाहर का ओरा था वो आपने किल कर दिया ड्रिल करके, और बाहर वाला चाहिए भी नहीं। जो अंदर से फिर आया, पूरे इसमें जितने काटते जाओगे आते ही जाएंगे, क्योंकि हर पत्ते के लेयर में एक आंख छिपी है। ये 35 पत्ते की इसकी उम्र है, तो 35 नीचे से बेबी आएंगे एक पौधे को, काटते जाओ आते जाएंगे। तो पहली लेयर नहीं चाहिए, उसका आउटपुट कमजोर आएगा, उसका वादा गड़बड़ होगा और वो पौधे को गिर पड़ में मदद नहीं करेगा, गिरा देगा। ये अंदर की लेयर जो ली है आपने वो पौधे को पकड़ के रखेगी। अभी क्या है, ये थोड़ा और वजन बढ़ेगा तो इसकी हाइट और जाएगी। आपके पीछे वाले की देखो हाइट कैसे है, ठीक है। ये जैसे जैसे इंप्रूव होगा, अभी इसका वेट बढ़ेगा और ये 2 पौधे हैं, पौधे चिपक के, तो एक गिर सकता है। 2 को गिरने में दोनों की जड़ें और दोनों को उखाड़ना पड़ेगा ना, हवा को, गुरुत्वाकर्षण को, तो गिर पड़ में ये मदद करता है। अभी इसका खुद का ओरा मंडल आ गया, अगर आप देखोगे तो ये गिर पड़ नहीं होगा इसका। अभी इसको कटने में कम से कम अभी 1 महीना बाकी है, 1.5 महीना होगा, और आज पौधा उसके बराबर है। अभी यहीं पर जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हम 5x5 में 1750 लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा माल कटेगा उसके बाद नया रखेंगे, और पूरा माल कटेगा 12 महीने की साइकिल में, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने में नया बेबी रख लिया। अभी यहाँ पर 1250 थे और ये 1250, पूरे खेत में अगर देखोगे तो 2500 पौधे हैं, और आपके 5x5 में तो 1750 हैं। संख्या सही से काउंटिंग की जाए तो 2500 पौधे हम यूटिलाइज कर रहे हैं ना। ये बड़ा हो रहा है ना, इसका मांस, मेजी, पच्चा, तना सब बन रहा है। ये जिस दिन कटेगा 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, पूरा प्लाट जिस दिन कटेगा उस दिन हम तीसरा रखने की प्लानिंग करेंगे। मतलब हर 6 महीने में नया बेबी रख सकते हो। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, हर 6 महीने में कटिंग आएगी आपकी। अभी जो नया एक और प्लाट देखने जाएंगे वो रटून देखने जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में केले की लेकर के जो लाइन है, 12 महीने में एक बार कटिंग, और पीलबाग एक बार लेना है, उसके बाद निकाल के दूसरा लगाना है। 70-30 फार्मिंग पर अगर आप जा रहे हैं और रेवा प्लस का पौधा ले रहे हैं, तो हम राइटिंग में दे सकते हैं कि हर 6 महीने में केले की कटिंग आपके पास आएगी, जो अभी हम जाकर के प्लाट देखेंगे। मतलब आपकी फसल 2 गुना हो गई। साल भर में माल काट रहे हैं, 5x5 तो 13 महीने में कटता है, और उसका पील फिर अगले 18 महीने में कटता है, तो 2.5 से 3 साल में 2 कटिंग होती है। मैं बोल रहा हूं आपको 6 महीने में 1 कटिंग होती है। समझ रहे हैं कितना बड़ा गैप है। अभी तक हम जो कर रहे हैं, किसान का खर्चा हो रहा है, उसके बराबर उत्पादन आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस खर्चे को कर रहा हूं आधा और उत्पादन को कर रहा हूं ज्यादा। तो ये जो गैप है ना, ये गैप तो हमें चाहिए, वरना क्रॉप लोन तो हम दे ही नहीं पा रहे ना। मेन दिक्कत तो वहीं पर आ रही है। भर कहाँ रहे हैं हम तो केवल अल्टी पल्टी करते हैं। काका से मांगा, ताऊ से मांगा, 28 तारीख हमको निकालना है, फिर लाके देता हूँ, केवल ब्याज जमा करते हैं, बाकी तो जमा ही नहीं हो रहा है। हम तो आश्रित है दूसरों के ऊपर।
ओरिजिनल G9 की पहचान मिलेगी आपको, डंडे की मोटाई, पंजे में गैप, समझ रहे हैं? तो ये वादा आएगा आपका, लेंथ आएगी प्रॉपर। और रेवा प्लस का जो सुंदरता है वो ये है, इस प्लाट में ये 8000 पौधे का प्लाट है। 12 दिन के अंदर पहला बंच और आखिरी बंच पूरा आ गया, वन शॉट। 12 दिन के अंदर पूरी फ्लावरिंग है। आप नोटिस करो, आपको कोई भी आगे पीछे का फल नहीं दिख रहा। पूरे हिंदुस्तान में आपने अगर समझा हो तो केले का पहला फल और आखिरी फल में 30 दिन का समय ज्यादा लगता है, लगता ही है, कम से कम 30 दिन लगेंगे ही। ये कम साइकिल का जो हम प्लांट दे रहे हैं, हिंदुस्तान में एकमात्र रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर है जो 4 साइकिल का पौधा दे रही है। और ये उसकी सुंदरता है कि 10 से 12 दिन में वन शॉट फ्लावरिंग है। डंडे की मोटाई, उसका कलर, शाइनिंग सब आपको समझ में आएगा। अभी आपके और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। इसको फर्टिलाइजर दिया ही नहीं क्या फिर? इसको दिया है, हाँ। ये 70-30 फॉलो किया है। ये 70% जगह पौधे के लिए छोड़ दी, पौधा लगाने के बाद एक बार भी कल्टीवेशन नहीं किया, कोई मिट्टी नहीं लगाई। यहाँ देखोगे कोई मिट्टी नहीं, जैसा था वैसा ही। और ये 30% जगह हम किसानों के लिए, ठीक है। तो ये प्लॉट इन्होंने पूरा का पूरा अनुसरण किया है 70-30 को। फर्टिलाइजर में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। इसको 40 रुपए पौधे का फर्टिलाइजर गया है फर्स्ट में। हम अभी जो प्लाट देखने जाएंगे उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया है, ये फर्टिलाइजर वाला है। इसको भी सेकंड, कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी फर्टिलाइजर की। फर्स्ट को भी हम बोलते हैं कि रेसिड्यू फ्री में जाओ, और 20-22 रुपए का हम एक चार्ट देते हैं बैलेंस फर्टिलाइजर का, कि 22 रुपए पौधे का ही खर्चा करो। लेकिन ठीक है, अभी क्या है, एकदम से आज की तारीख में सबको बदला नहीं जा सकता। मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि किसान 70-30 खेती पे आ गया है, उसने पिल रख लिया है। आप किसी के भी केले के खेत में जाओ, इतना बड़ा फल अभी भरण नहीं हुआ है, और उसके यहाँ इतना बड़ा पिल देखने को नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में। केवल मैं जो गाइड करता हूँ कि आपने रेवा प्लस लगाया है और 35 स्क्वायर फीट जगह दी है, तो आप 6 महीने में पिल रख लो, फल आया या नहीं आया। आपने अगर गाइडलाइन ली है और उसको फोटोसिंथेसिस हो रही है तो आप रख लो। मार्च की लागवड होंगी ये 20 फरवरी का प्लांटेशन है, 20 फरवरी 2020। सर ये जो लेटरल अभी अपन कल्चर मर्जिंग बनाएंगे बाद में, इसको ऊपर ऊपर डालना है, ऊपर चाहिए, ऊपर, ये नीचे नहीं चाहिए। यदि ये पानी आएगा हर एक ड्रिपर का तो बराबर से स्प्रेड हो जाएगा अंदर, पूरा बराबर होगा। वही कंफ्यूजन। ये जो कचरा है ना, कचरे के ऊपर बार बार बूंद गिर रही है तो ये गलन चालू हो जाता है, गल जाएगा। शुरुआत में आज कचरा डाला, कल ड्रिप लगाई, तो वो कचरे से बह के ऐसा जाएगा। उस दिन आपको 8 दिन तक ऐसा लगेगा कि पानी इधर उधर जा रहा है, लेकिन वो सभी दूर फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे में फैलेगा। बलराम भाई, यहाँ से अपन खाद दिया समझो ड्रिप से, तो ये इवेपोरेशन लॉस और लीचिंग लॉस क्या होता है वो, मतलब इवोपरेशन जो ऊपर उड़ना है उसको तो कचरे ने रोक लिया। अभी जो लीचिंग है, लीचिंग की क्षमता कमतरता रहेगी। क्यों कमतरता रहेगी? कि यहाँ पर जीवात कॉलोनी, अगर हम यहाँ देखें और समझे तो ये देखो, अभी आपको समझ में आएगा, ये गलन क्रिया चालू है ना, तो यहाँ पर अभी इसको देखोगे बारीक बारीक, तो ये सभी तरह का ये विष्टा है, ये समझ रहे हैं, ये दाने दाने बने हुए हैं ना, इधर दाना नहीं है, यहाँ पर दाने दाने बने हुए हैं, मतलब ये कीट पतंग की विष्टा है, गांडूल खत जो बोलते हैं, गांडूल खत। तो यहाँ सभी तरह के जीव जीवात हैं जो जरूरत से ज्यादा अंदर जाने नहीं देंगे, वहां पर नमी को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए ना। और अपन खाद देते हैं तो कोई वेंचर यूज करता है, कोई पावर पंप यूज करता है, तो हमने नली डाली है ट्यूबवेल के अंदर, जहाँ से मोटर पानी खींचती है, प्रेशर दिला के खाद छोड़ दे, वहां से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगता है वहाँ पे कोई लॉस होता होगा? नहीं नहीं, कोई लॉस, वो तो दे सकते हैं, क्योंकि वो पानी नीचे से खींच के भेज रहा है। बेसल डोज पर देना है तो बेसल डायरेक्ट ऊपर से दो। पत्ती पर से गल के चला जाएगा नीचे। बेसल कैसा देंगे? इसको कचरे को हटाएंगे और यहाँ फेंकेंगे और कचरा छोड़ देंगे। और बेसल किसको बोलते हैं? जो हाथ से फेंकने वाला खाद है, और जो ड्रिप से देने वाला है, ड्रिप से घुलनशील हो गया। और बेसल जो हम हाथ से दे रहे हैं, डीएपी, पोटास, पोटास को घोल के भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं।
आप बोल रहे थे 25 पत्ते निकलने के बाद फिर पकड़ने का है। हाँ आप तो पत्ते कैसे गिनने की, तो नीचे से गिनने का कैसे? नहीं, नीचे से जैसे क्या है, हाँ सूखे भी गिनना पड़ेंगे। जो पौधा आपने लगाया तो नर्सरी के 5 पत्ते आए, इसके बाद में 25 पत्ते गिन लो, तो सूख गया उसको भी गिनना है, जो हरा है उसको भी गिनना है। मोटा मोटा 5 महीने के बाद ही आपको काउंटिंग करना है। 5 महीने के बाद 25 पत्ते और 25 इंच तने की मोटाई, उसके बाद में पिल रख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना ड्रिल किया हुआ है, जो 120 दिन के बाद 100 दिन के बाद ड्रिल किया है ना, ये उसका होल है। उसके बाद ड्रिल नहीं करना है, वरना जगह ढीली होगी तो फिर गिर पड़ाएगा। सर आपका जो वीडियो देखा था मैंने जब फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक पत्ते को करके एक मतलब एक सेरी में ट्राई किया था। तो अभी वहाँ की ऐसी कंडीशन है कि वो जो पट्टी वो पूरे अलग अलग हो गई, पट्टी पूरे खेत से अलग रहेगी ही। फ्लावरिंग आ गई पूरे। एक्चुअली क्या है, जैसे ये अभी मैंने जो दाने दाने दिखाए, ये खाद हमने डाला नहीं, ये नेचुरल मिल रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। आपने पूरा कचरा हटा दिया तो फिर आपके पास जितना पैसा है उतना डालोगे उतना ही वो लेगा। इससे क्या हो रहा है, जो हमको नहीं दिखता, जो नहीं समझता, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो प्रकृति के हाल पे हमने छोड़ दिया। पूरा यहाँ पे इस पे एक फैक्ट्री लग गई समझो, इतना ऊपर से कितना डालेंगे ये सही बोल रहा है। कम खर्चे में ज्यादा। आपसे एक चीज मैंने अभी पर क्लियर नहीं हुआ, आप ही कर पाओगे। इस पेड़ के खाते अपन ने ये पेड़ रख लिया, ये बड़ा हो जाएगा। ये केला का कटता है, ये पेड़ का तो एक तरह से हाँ, दोबारा ये तो पेड़ पड़ेगा ऐसा ही नहीं। रहेगा। वो बात उस समय अधूरी रह गई थी। ये खुद अपने आप में रिवर्स होगा अच्छा और सारा भोजन अपने बच्चे को देगा। ठीक है। पत्ते काट लेने पड़ेंगे क्या उनके? इसके कम से कम 2 पत्ते रखना पड़ेंगे ताकि ये नेचुरल रिवर्स हो। पूरे पत्ते काट दिए तो ये सडन से रिवर्स होगा, तो सडन से रिवर्स नहीं चाहिए। प्रकृति का नियम है, ये खत्म हो जाएगा, ये फिर अपने पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये पूरा रिवर्स होगा, कुलमाते जाएगा, चूसते जाएगा। आप इसको खत्म करने की जरूरत कुछ नहीं करना है, वैसे ही खड़े रहना है। पूरे पत्ते काट देते नहीं काटना है। पूरे पत्ते काटेंगे तो ऊपर से फंगस से सड़न होगा। हाँ, तो इसमें फिर यहाँ पर फंगस लगेगी, फंगस से रिवर्स होगा तो ये कम अपने पौधे को देगा। प्रक्रिया में इसको खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 4 महीने। तब तक ये प्रकृति ने दिया है कि आप फल खा लो और ये अपने बच्चे को भोजन दे। हम डॉक्टर बन रहे हैं, दुकानों पे जा करके खाद ला के डाल रहे हैं। ये इसमें सारा न्यूट्रिशन है, ये खुद रिवर्स होगा और इसको भरण करेगा। अभी जो नई साइड पे जाएंगे वहाँ दिखेगा आपको। फिर यही प्रक्रिया ये करेगा। बस इसका बच्चा, ये तो आप दूसरी कड़ी सीख गए, ये फिर तो आप कितनी कड़ियां भी जोड़ सकते हो। लेकिन ये आखिर में 10 पे जाके रुक जाएगा, 8 पे जाके रुक जाएगा। तो मैंने शब्द यूज किया था वहाँ पर अनंत, इसके लिए या बांस के लिए? इसी के लिए। और बांस इसका भाई है, उसमें भी नीचे से बच्चे आते हैं। मैंने केले के लिए यूज किया था। तो आप ये कह रहे थे भाई 10 साल फिर आप मेरे को पूछोगे नहीं, तो मैंने इसलिए भाई 10 साल बाद दूसरे लगाने पड़ेंगे। मैंने आपको पहली दूसरी सिखा दी। 5 साल की गारंटी मेरे से आप ले रहे हो तो 5वीं सीख गए, तो 6ठी आप क्यों निकाल के बाहर करोगे? 6ठी से 10वीं तक आप खुद ही कर लोगे, मेरे को पूछने थोड़ी आओगे। 10वीं कर ली, 11वीं के लिए खुद ही करोगे ना, किसको पूछने जाओगे? अनंत हो गया फिर वो। ये तो अनंत चलेगा ना, बेबी तो आता ही रहेगा भैया। आपका जनरेशन, फिर इनका जनरेशन, फिर ये तो शादी नहीं करे तो रुकेंगे। और इसके बाद शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन। इसका बेबी तो आएगा ही, वो अनंत ही हो गया। ये बेड बनाने का प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनाते बेड बनाने का सिंपल सा काम है। मेरा हर चीज में किसान खर्चा आधा ही होता है। आपने पूरे खेत में कल्टीवेशन किया, छानिया, गोबर खाद डाला और रोटावेटर चला के जमीन बराबर कर दी। अभी हम क्या करते हैं, पीछे से नागरटी वो रेजर लेते हैं और 5-5 फीट पे नालियां बनाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या किया है, 5 फीट पे नाली बनाने की बजाय हमने 10 फीट पे नाली बनाई। पहली नाली बनाई, ठीक है, ये वाली, फिर 10 फीट पे बनाई, फिर 10 पे बनाई। आप जो 5-5 पे बना रहे हो उसको हमने 10-10 पे बनाई। तो एक नाली बनाई, एक जगह छूट गई, फिर नाली, फिर छोड़ दी, फिर नाली, फिर छोड़ दी। तो बेड बनाया नहीं, बेड दिख रहा है। ये जमीन बराबर है, अगर आप इसको देखोगे तो ये नाली की कंगी आई है, बाकी जमीन तो बराबर है। इसको मिट्टी भी नहीं लगाया पौधा लगाने के बाद, जैसा था वैसे ही। बलराम भाई कौन सा यंत्र से किया है ये नाली?
हमारे नाल तो क्या है यहाँ पे? आपके पास कौन सा यंत्र है? ट्रैक्टर के पीछे पावड़ा होगा, बस उसको बीच में लगाओ। 2 पावड़े होंगे तो दोनों को खोल के रख दो और एक सेंटर में लगा दो। एक पावड़ा सिंगल गया, अभी ट्रैक्टर 10 फीट का तो आता नहीं, तो आपको नपती करना पड़ेगी, नाप करना पड़ेगी 10 फीट पे, फिर उधर से सिंगल ले आओ, फिर 10 पे सिंगल लेके जाओ। तो 10 पे 5 की बजाय 10 पे, एक को छोड़ दो, सीधा हिडन कर दो। 10 पे नाली करी तो ये प्लेटफॉर्म पूरा दिखेगा, आपने बनाया नहीं, ये जगह बराबर है, केवल 10 पे नाली करी बस। मतलब केवल नाली करनी है, वो अपने आप जो बन गया। वो बन गया, वो बन गया। बेड है, ये नाली नाप ले लिया हाँ, और डॉट 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 मार्किंग कर दिया और ट्रैक्टर वाले को बोल दिया सीधा चला जाए। बस सीधा। ये नाली केवल चलने के काम में है अपने, और ये अपने काम में चल फिर के लिए, ये तो ऊपर चढ़ के खड़े हैं, हमारी गलती है। भैया इसका सही तरीका है, पहले ड्रिप डाल दो 5-5 फीट पे और एक लाइन छोड़ के बना लो। 5-5 फीट पे ड्रिप डाल लो और एक लाइन छोड़ के 1 से 1.5 फीट जाएगी, खींच लो उसको। उससे ज्यादा नहीं। अच्छा हम ऐसा क्या करें कि खाद उसके नीचे ना जाए। कुछ ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। बायोमास अच्छा था और फेंकने वाले खाद। और आप जैसा फर्टिगेशन शेड्यूल देते हो, एक दिन तो क्या तो वो छोटा है तो पानी पहले चला है या बाद में? बाद में जब मोटर पंप बंद करना है उसके 20 मिनट पहले खाद चला, नहीं फिर पानी बंद करना। खाद चलाया तो 15 मिनट पानी चलाना है ताकि नली का खाद निकल के आ जाए, तो ऊपर की लेयर पे रहे। और ज्यादा से ज्यादा फेंकने वाले खाद यूज करो, तो आपका पैसा भी कम, 3 गुना कम होगा। ये 100 रुपए का है तो ये 30 रुपए का है। और फेंकने वाले खादों को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बैक्टीरिया है। और ऑलरेडी मैं रेसिड्यू फ्री में क्या बोलता हूँ कि आप बाहर खेत के पहले फर्मेंटेशन करके खाद बना लो। 1 बोरी डीएपी है तो 3 बोरी मिट्टी या 3 बोरी गोबर या 1.5 मिट्टी 1.5 गोबर, 1 बोरी डीएपी, तो 3 गुना बायोमास उसको मिलाओ, 7 दिन रखो और उसके बाद फेंको, तो 100 रेसिड्यू फ्री जाएगा। तो नीचे जाने का काम ही खत्म, अभी रहा केवल ऊपर की लेयर पे। और ड्रिप को केवल पानी देने के लिए यूज करो, जब भी चलेगा। आए अपन अगली साइड पे चले, चलो।